तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि ना हम भी उनके साथ ही चलते हैं। कि हद है यार, पहले मुंह पे तकिया डाल के पड़े जैसे पता नहीं मैंने क्या कह दिया है। मेरे पास वो सारी फैसिलिटीज होती ना तो मैं तुम्हें कब का उड़ा के लेके चला गया होता। अच्छा ऐसे जिद नहीं करते, कह दिया तो नहीं कह दिया, यार, ये मैं कह रही हूँ देने जान से नहीं हो जाता, कोशिश करने से होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई आज मौसम कुछ अच्छा बना हुआ है, सच में गर्मी जा ही नहीं रही। हालांकि इन दिनों में गर्मी चली जाती है। इधर अम्मा जी भी मौजूद है तो मौसम जो है ना ठंडा हो जाता है। इस दफा क्या है, गर्मी ने जफ्फा ही मार लिया है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। दोपहर को तो नीरी गर्मी है। अभी भाई थोड़ी देर पहले भाई सवर से बात हुई थी, वो कह रहे थे भाई सड़ो तुसी गर्मी ते सड़ो। ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੀ ਰੱਖ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੁਤਦਿਲ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪੱਖਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ मैं भी फिर 25 के आखे मैं साढ़े हाल भी अच्छा मौसम बनया खलोता है, लेकिन उस टाइम मौसम अच्छा कोई नहीं। लेकिन हूँ जो जो शाम हो रही है ना, मौसम अच्छा बन रहा है। देखें भाई हवा चल रही है, अल्लाह करे इस हवा के बाद सर्दियाँ आ ही जाएं। बहुत ज़्यादा लंबी गर्मी है, सच में बंदा थक जाता है। 6 महीने गुजर चुके हैं धूप पे सड़ सड़ के, गर्मी में सड़ सड़ के बंदे की हो गई है बस। और इधर अम्मा जी आप पानी लगा रही थी? ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। हाँ जी ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਕਿ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇ ਤਾਂ ਰੰਡੀ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਕਰਨੀ। हाँ जी। तो हूँ काफ़ी टाइम गुजर गया, हफ्ता तो गुजर गया, ਨਹੀਂ ਹਫਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? गुजर ही गया। पिछले एतवार ਨੂੰ आई, ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ पिछला एतवार ते हाँ 4 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे हैं। एक हफ्ता जो है ना पानी लगाना पड़ेगा, कम से कम एक हफ्ता। हाँ जी। आपकी बात हुई है बैत सवार से? नहीं कोई नहीं, कोई मैंने दसिया है नहीं। हाँ जी। मैं सुन के खुश हूँ। अच्छा ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ खूब मजे कर रहे हैं थे। हाँ जी आंदन फिलहाल तो सानू बहुत अच्छा लगे, बड़े एक्साइटेड हाँ असी। मैं कहा चलो बड़ी बात है भाई, अच्छी बात है। मैं अपने कमरे में ताले लायो। हाँ जी भाई नहीं रखवाली कर सकते। सही है, सही गल है। मामा को बता रहा था कि वो ना बड़े खुश थे, एक्साइटेड थे। अम्मा कह रही है भाई वो पक्के तो नहीं हो गए। नहीं पक्के हाले पता नहीं होना, कोई पता नहीं। फिलहाल तो पक्का ही नहीं। अरे आज जी बाहर आने ना। हाँ जी आज जो खुश बैठे हम लोग जी बाहर गुजर से अम्मा तो याद हमसे। मैंने यही कहा था, वो आज खुश बैठे थे ना, मैं आखिर थोड़े दिन और गुजर लैन मुझे तो अम्मा की बड़ी याद हमसे। मैं आखिर जितने भी अच्छा बाहर हो ना, लेकिन घर घर ही होता है। हाँ मैं ना तो गल नहीं मैं दसिया है ना, तो मैं तो मन में खुश हो गई। चल अल्लाह खैर रखे भैया, परदेस से गए खैरी आवन तो खैरी गए हैं ना। हाँ जी हर मुसलमान के बच्चे हैं ना, हर कहीं दियां मावा ही हैं, हर कहीं के बच्चे परदेस से गए बने। हाँ जी। पहली बार गए मैं रोना। नहीं आज पक्की होई खलोती हाँ, नहीं, के हुण भी थोड़ी जी अम्मा फिसलन लगी है, लेकिन पक्की हो गई। हाँ, नहीं, हम लोग पक्के हैं। अच्छा चलो जी ठीक है, पक्के ही रहो। वो एडजस्ट हो गया ना, आदन असी ठीक हाँ, कोई मसला नहीं है। और ये भी दस रहन के पाकिस्तान नालों इंडोनेशिया जो बड़ा सस्ता है। अच्छा हाँ जी उत्थे उन्हें मैट्रेस लिया है कि दस रहे हैं कि असी 2000 पाकिस्तानी का लिया, इत्थे की 10,000 15,000 तो थले मैट्रेस नहीं मिलता। मैं क्या मोड़ सस्ता है तो असी भी मड्डी मूड़ा लैके गए अच्छा मुसारे ना। साथ में फसलें हो गई हैं खाली, तो लोग यहाँ पे जानवर ले आते हैं और उनको चराते हैं। अब मुझे कोई मार ही ना दे, अल्लाह ही खैर करे, पास से गुजर रहा हूँ, कोई गुस्सा ही ना कर जाए। तो मैं ज़रा देखने आया था अपने पौधे, मेरे पौधे भाई हो गए हैं खुश्क, क्योंकि ऊपर से ये जानवर बकरियां जो है ना खा गई थी। वो अभी ऊपर से ग्रीन है, लेकिन जो ही पत्ते निकलते हैं ना नए, बकरियां खा जाती हैं। इसी तरह ये भी, जब तक यहाँ पे किसी फसल की बुआई नहीं ना होती, जी जगह कवर नहीं होती, तब तक यहाँ बहुत मुश्किल है। और आपको बताऊँ बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं ना, जो मिट्टी मैंने यहाँ पे लगाई थी वो सारी बह गई है, अंदर से पानी निकलता है, बड़ा खतरा है मेरी इस दीवार को। हर जगह से पानी निकल रहा है, अंदर जो पानी जमा होता है ना वो नीचे से होके निकलता है, एरे में से गुजर के। ये देखें ये कितनी यहाँ पे ऐसे घार बनी पड़ी है, ये भी यहाँ से भी, ये इधर से भी, और यहाँ देखें यहाँ से भी बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और मिट्टी बह बह के
जमा होती रहती है और पानी भी इधर फसलों में आता रहता है। इस चीज़ का ना काफ़ी नुकसान हो रहा है, मुझे बड़ा ख़तरा है। ये तभी ठीक होगा, मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ कि मुझे क्या करना पड़ेगा। आखिर मुझे ये करना ही पड़ेगा जिससे मैं बच रहा था ना, वो काम किए बगैर इस दीवार का बचना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे धुआं भी लगाया हुआ है, ये जो कूड़ा करकट यहाँ पे पड़ा है इसको धुआं आग लगाई हुई है और ये धुआं बना हुआ है। तो सारे माहौल में इतना मौसम प्यारा बना हुआ है तो माहौल को ना ये डिस्टर्ब कर रहा है धुआं। तो भाई ये दीवार के साथ जो जगह है ना, इसकी अच्छे से गोडी करके ऊपर दुरमट के साथ किसी वेट के साथ इसको अच्छी तरह प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं पहले इसलिए नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये पौधे जो यहाँ पे इतने खूबसूरत लगे हुए हैं ना, ये कहीं ख़राब ना हो जाएं। लेकिन अब अगर दीवार को बचाना है तो इन पौधों का रिस्क लेना पड़ेगा। चांसेस तो कम ही है कि ये ख़राब हों, लेकिन कोई ना कोई हो भी सकता है। यहाँ इस जगह को प्रेस करते हुए यहाँ पूरी गोडी करनी पड़ेगी, मिट्टी को सॉफ्ट करना पड़ेगा और उसके बाद इसको ना ज़बरदस्त तरीके से प्रेस करना पड़ेगा। और ये जो खाली सी बनी हुई है इसको भी अच्छी तरह प्रेस करना पड़ेगा। ये साथ में लगा हुआ है ना फर्श, तो यहाँ से भी पानी नीचे जाता है, पता नहीं क्या है। जब ये बनाया गया था तो इसको ना अच्छी तरह प्रेस नहीं किया गया मेरे ख्याल में, तो इस वजह से ना ये अब काफ़ी मसला कर रहा है। और कल भाई एक नर्सरी वाले भाई आए हुए थे, मैं आपको बताऊँ, तो उन्होंने ये वाला पौधा देखा और वो कह रहे थे भाई इसकी ना कटाई करनी होगी आपको, ये काफ़ी बड़ा हो गया है फालसे का पौधा, तो इसकी कटाई करते रहो, ये नीचे से शाखें निकलेंगी और ये घना होगा और उसके बाद ही इसके ऊपर फालसे लगेंगे। इस तरह से जो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना, इनके ऊपर फालसे भी नहीं लगते। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि फिर इसकी कटाई कर दूँ। मेरे ख़्याल में सर्दियों के बाद ही इनके ऊपर जो है ना इनका फल लगता है, तो तब तक जो है ना कुछ शाखें वगैरह इसकी निकल जाएंगी मज़ीद और ये घना हो जाएगा। इस दफ़ा भी इसने थोड़ा बहुत जो है ना फल लिया था, लेकिन शायद इसी वजह से ये ज़्यादा नहीं ले पाया क्योंकि इसका कद जो है ना काफ़ी बड़ा हो गया था। यार ये पत्ते मैं इसके देखता हूँ ना तो मेरा दिल नहीं करता इसको काटने के लिए, ये खूबसूरती इतनी बना के खड़ा है। ये चेक करें इसका पत्ता, और ये इधर इसके पत्ते घुसे हुए हैं, चेक करें यार कितने बड़े बड़े ग्रीन लश ग्रीन पत्ते हैं। तो कोई नहीं, मैं कहता हूँ फाल से बाज़ार से ले लेंगे, लेकिन ये जो पत्ते हैं ना ये मेरा काटने का दिल नहीं कर रहा, इतने खूबसूरत है ना और सॉफ्ट। ये चेक करें माशाल्लाह, खूबसूरती बहुत बनाए खड़े। वैसे जो ज़्यादा फैल गया है ना इसको काटेंगे, लेकिन इस सारे को नहीं काटेंगे, या मैक्सिमम यहाँ से काट देंगे ताकि बहुत ज़्यादा ही बड़ा ना हो, क्योंकि ये सहारे पे तो खड़ा हो नहीं पाएगा। तो इसलिए ना इसको यहाँ से काटना पड़ेगा ताकि शाखें यहीं से छोटी छोटी निकलें और ऊपर बढ़ें। किसी दिन टाइम निकाल के ना भाई यहाँ पे मज़दूर लगाता हूँ जो इस जगह को अच्छी तरह प्रेस करे और ठीक करके दे, नहीं तो भाई दीवार जो है ना चली जाएगी मेरे हाथों से। अच्छा जी, इधर रही किरण, चाय बना रही हो? चलो वो तो काफ़ी देर गई है। और इधर टिकड़े भी पड़े हैं, वाह जी वाह क्या बात है, ये भी साथ में खाएंगे, मज़ा आएगा मज़ा। तो भाई आज मैं वो बर्तन वाले के पास गया था, उसको मैंने बताया कि भाई हमने तकरीबन 2-3 प्लेटें जो है ना यूज़ की हैं तो वो हो गई हैं ख़राब। तो वो कहता है भाई आप लोग ऐसा करो, सारे बर्तन इस्तेमाल करो। अब एक बात ये भी है कि हम सारे क्यों इस्तेमाल करें, हमने तो वैसे मेहमानों वगैरह के लिए किसी अच्छे मौके पे इस्तेमाल करने के लिए वो रखे हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है हम एक हफ़्ता जो है ना इस्तेमाल करके देख लेता हूँ। वो कहता है कि शायद 1-2 पीसेस में ऐसा कोई मसला हो, लेकिन हो नहीं सकता कि सारा डिनर सेट है वो ख़राब हो। 2 प्लेटें जो ख़राब हुई हैं उसका हम आपको क्लेम कर देंगे। अगर आप सारा इस्तेमाल करते हैं और वो सारा ही ख़राब होता है तो आप सारा डब्बा भर के हमारी तरफ वापस ले आएँ और हम क्लेम कर लेंगे, वापस कर लेंगे। ये भी सही है। तो हफ्ता डेढ़ इस्तेमाल करते हैं, पता चल जाएगा कि इसमें जैसे वो कह रहा है कि 1-आध पीस ख़राब हो सकता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात ये कि हमने 2 ही प्लेटें निकाली और वो दोनों ही ख़राब हुई हैं, तो इसलिए ना अब 100% श्योरिटी है कि बाकी भी ख़राब होगा। वो बाद में कर देगा वापस, तो कर लेगा ना, क्यों नहीं, बात की है उसे, मैंने कहा कि उसने खुद ही कहा इस्तेमाल करो, हाँ उसने कहा वापस कर लेगा। और बाकी वीडियो भी बनी हुई है, वीडियो में उसने कहा था कि 5 साल बाद भी ख़राब हो जाए ना तो हम वापस कर लेंगे, कहा था ना ऐसे ही। तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, वीडियो हमारे पास है। चलो फिर ऐसे ही कर लो। हाँ तो बर्तन निकालो तो 1 हफ्ता जो है ना खूब इस्तेमाल करो। हाँ बाकी प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं उनकी जगह यही वाले कर देते हैं। जो पुराने बर्तन है ना वो भाई फिलहाल रख दो और इनको इस्तेमाल करो, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी भी ख़राब हैं या सिर्फ 2 ही प्लेटें जो हमने निकाली हैं वही ख़राब है। चले जी, अभी हम चाय शाय पी के फ्री हो गए हैं और जैसा कि आपने देखा होगा कि तसव्वुर भाई से बात हो रही थी और वहाँ पे खैर खैरियत से हैं।
तो जब उनसे बात हो रही थी ना तो मेरे ना माइंड में एक ही चीज़ आ रही थी बार बार, पहले भी आती रहती है लेकिन अब ना वो ज़्यादा आ रही थी क्योंकि मेरा जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था। क्योंकि आपको पता है जब से शादी हुई ना, शादी के बाद हम तकरीबन एक दफ़ा गए थे मरी, और वो हमारा 2 दिन का टूर था और बिल्कुल ही शॉर्ट सा टूर था जिसमें मैं कहती बस आना जाना ही हुआ था और हमने कुछ भी ऐसा देखा नहीं था, मतलब कोई इंजॉय नहीं किया था। उसके बाद फिर हम कभी कहीं नहीं गए, पूरी जो है गर्मियाँ भी गुजर गई, सर्दी की छुट्टियाँ भी गुजर गई, अदरवाइज़ भी छुट्टियाँ आती जाती रही, लेकिन हम कहीं नहीं गए क्योंकि आगे पीछे ये जा नहीं सकते, इनकी जॉब का मसला होता है, फिर उसकी वजह से ना बंदा बंध के रह जाता है। वही इनके साथ ना मैं भी बंद गई हूँ, मेरा भी काफ़ी ज़्यादा दिल करता है क्योंकि आपको पता है कि बंदा ना बोर हो जाता है घर रह के, जब आप कहीं भी आ जा नहीं रहे हो। क्योंकि मैं उधर जाती हूँ मम्मा पापा की तरफ, तो वो भी सिर्फ स्टडी के सिलसिले में जाती हूँ, जबकि शादी में ना ज़्यादातर ना मैं पढ़ने के लिए गई हूँ, अदरवाइज़ कोई नहीं होता। बस गया वहाँ पे और सुबह उठा, कॉलेज गया, कॉलेज से वापस आके कॉलेज का कोई ना कोई काम, तो वो भी बंदा ना आना जाना नहीं होता, वो भी इंजॉय नहीं कर पाता, बस ऐसे बिजी सी रूटीन होती है अजीब सा। तो फिर बंदा इतना ज़्यादा इरिटेट होता है, बोर हो जाता है। जब मिंटो फैमिली गई थी ना पहली दफ़ा उम्रे पे, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि ना हम भी उनके साथ ही चलते हैं, कि एक तो साथ भी होगा, दूसरा आपको पता है एज ए मुस्लिम कहीं भी जाना हो ना बाहर, जब भी आपका लंबा टूर का प्लान हो ना, तो पहला यही होता है कि जो हमने इधर लंबा टूर करना है ना, वही बंदा थोड़े से और पैसे अरेंज करके ना बंदा उम्रे पे चला जाए, तो एक नेक काम भी हो जाएगा, मतलब बंदा बाहर भी चला जाएगा, दुनिया भी देख लेगी, साथ सवाब भी, और वो जो एक बंदे की ख्वाहिश होती है वो भी पूरी हो जाती है। तो उस वक्त मैंने इनसे जिक्र नहीं किया, मेरा बहुत दिल था, मैं बार बार शायद मैंने इन्हें कहा भी होगा एक दफ़ा, लेकिन फिर मैं खुद ही चुप कर गई थी क्योंकि आपको पता है हमारी नई नई शादी हुई थी, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, हर बंदा ऐसे इजीली अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने ना कोई ऐसे कहा नहीं। तो अब फिर मुझे ना वो दोबारा से वो चीज़ जो है ना मेरे दिल में आ रही है, वैसे कभी गई नहीं लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा होने लग गया है कि यार चले जाना चाहिए। मैं आज सारा दिन सोच रही थी, पता नहीं क्यों ऐसे कभी कभी ख्याल आ जाता है और वो जाता ही नहीं, तो आज ऐसे ही हो रहा था, बार बार ख्याल आ रहा था और जा ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि यार अब तो कुछ करना चाहिए, मैंने कहा आज मैं इन्हें कहती हूँ कि ये ना इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें कि हमें जाना चाहिए। अक्सर व्यूअर्स भी कहते रहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में कहीं टूर पे नहीं जा रहे तो आपको उम्रा कर लेना चाहिए, तो वही मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि हमें करना चाहिए। इनकी भी वैसे तो ख्वाहिश है लेकिन वही जो है ना फाइनेंशियल मसला होता है। अरे यार पहले मुंह पे तकिया डाल के पड़े जैसे पता नहीं मैंने क्या कह दिया है। इसे हटाओ ना, हेलो इसे पीछे करो। बातें तो आपने मेरी सारी सुन ली होगी, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तकिया तो पीछे करो, मुंह तो दिखा दो, इतना क्या शर्मिंदा कर दी। मैंने वजाहत की है कि आप इस वजह से ना आप नहीं कर सकते, लेकिन अब ना यार थोड़ा ना ज्यादा हो गया। मेरे पास वो सारी फैसिलिटीज होती ना तो मैं तुम्हें कब का उड़ा के लेके चला गया होता। वो तो बात सही है। ऐसे फिर बार बार तुम बात करती हो तो फिर मैंने कभी बार बार बात व्यूअर्स भी फिर बातें करते हैं थुन्ना जिया गाड़ी बैठा लेके यार मैं कभी बाहर नहीं सुखा डया कभी धूप भी नहीं सुलवाई। हाँ सही मैं ये बार बार बात रिपीट नहीं करती, मेरा सिर्फ आज पता नहीं क्या है, आज मेरे बहुत ज्यादा दिल में आ रहा था ये कि ना हमें जाना चाहिए। जाएंगे इंशाल्लाह जाएंगे, मेरे बस में होता ना तो सच में तो मैं अभी लेके चला गया होता, लेकिन बस तो तुम्हारे सामने ही है सारी सिचुएशन। साथ में जॉब भी है, जॉब से निकलना भी काफ़ी मुश्किल होता है और साथ में फिर बाकी चीज़ें भी लवाजमात होते हैं। तो इंशाल्लाह जब सारी चीज़ें हमारे पास भी हो जाएंगी ना तो हम ज़रूर जाएंगे एज ए मुस्लिम। तो जब भी किसी के पास सारी अरेंजमेंट्स हो जाती हैं तो उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो सबसे पहले उम्र पे जाए, हज पे जाए। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी हो जाएंगी टाइम के साथ, वक्त लगता है चीज़ों में, जब अल्लाह ताला की मर्जी होगी तो फिर ले जाऊंगा, नहीं तो अगर मेरे बस में होता मैं कर पाता तो अभी तुम्हें लेके चला गया होता। ये वही बात है ना, मैं अक्सर इसी वजह से जो है ना जिक्र नहीं करती। मुझे होता है कि क्योंकि मुझे पता है, मैंने सुना हुआ है अम्मा जी से कि ना जब अम्मा जी जा रही थी ना, अम्मा जी और वसीम भाई आई थिंक उम्रे पे गए थे पिछली सर्दियों में, पिछली सर्दियों में गए थे, तो तब ना इनका भी था दिल, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरा भी था दिल कि ना मैं भी जाऊँ, लेकिन फिर ये जा नहीं पाए थे जॉब की वजह से, यही इन्हें प्रॉब्लम थी ना, जॉब तब भी जॉब आड़े आ गई थी, लेकिन तब उनके चांसेस थे, सारे मिलजुल के अरेंज करे थे, ये जा सकते थे, तो तब ये रह गए, ये जा नहीं पाए। इन्होंने पहले कभी मतलब काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है इन्होंने कि ना मतलब मेरा भी ख्वाहिश है कि मैं भी जाऊं, लेकिन वही मसला है जा नहीं सकते। लेकिन अब मुझे है कि यार
चले जाना चाहिए। मैं कहती हूँ कोशिश तो करनी चाहिए, इसे मतलब प्रायोरिटी पे रखते हैं ना कि हाँ दिमाग में होता है बंदे की कि मैंने ये काम करना है, उस हिसाब से फिर बंदा सेट कर लेता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया तो फर्स्ट यही हमारा टूर होगा इंशाल्लाह, कोशिश यही है। आपने नोट किया होगा, अभी आप कह रहे हो कि तुम मुझे बेइज्जती करवा रही है, ऐसा नहीं है। मैंने इन्हें कभी पाकिस्तान में इधर उधर घूमने फिरने के लिए ना कभी इन्हें नहीं कहा कि आप मुझे कभी नहीं लेके गए, क्योंकि मुझे पता है कि ना हमारी इस तरह ना टाइमिंग सेट नहीं हो पाती जो भी है, तो मैंने कोई नहीं कहा। मैं पहली दफ़ा आपसे कह रही हूँ ये यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है तुम्हें ले जाऊं, घुमाऊं फिराऊं, जहां तक मेरा बस चलता है ले जाऊं, लेकिन इंशाल्लाह अब वो दिन करीब है। इंशाल्लाह के तुम देखोगी कि मैं सही कहता था कि मैं घुमाऊंगा तुम्हें। यार ये काम तो जल्दी कर लेना चाहिए, मैं कहती हूँ। इंशाल्लाह ज्यादा दूर नहीं तो कम से कम पाकिस्तान तुम्हें जरूर घुमाऊंगा। और पाकिस्तान तो घूम ही लेंगे ना, वो तो जिंदगी रही तो घूमते रहेंगे। मैं मेन आपको उम्रे की बात कर रही हूँ कि उम्रे पे चलना है। अच्छा ऐसे जिद नहीं करते, कह दिया नहीं कह दिया, यार मैं कह रही हूँ जान नहीं हो जाता, कोशिश करने से होता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, तो हम माइंड में रखेंगे तो हम चले भी जाएंगे ना। रख लिया ना माइंड में, रख लिया। ये एक नियत भी होती है ना, ये होता है कि एक मुसलमान एज ए मुस्लिम अगर हम दिल से नियत करें ना तो फिर अल्लाह भी सुन लेता है। अल्लाह को भी पता होता है कि इनका भी मैंने सोचना है कुछ। अगर बंदा सोचे ही ना तो फिर काम डिले हो जाता है। बिलीव है कि नियतों का दारो मदार अमाल पे है, सॉरी अमाल का दारो मदार नियतों पे है। वही ना, नियत होगी तो काम होगा। बंदा पहले सोचता है करने के लिए तो फिर ही होता है। अगर हमारा माइंड सेट ही नहीं होगा। मेरा सारा तूने ना वो उल्टा करवा दिया, कंफ्यूज कर दिया यार जब भी ऐसे बात होती है ना कहीं आने जाने के खर्चे वाली, आप कंफ्यूज ही हो जाते हो। मैंने बिल्कुल ही उल्टा बोल दिया। चले कोई नहीं, कंफ्यूज ना हो, लेकिन मतलब एक तरह से ना ये जो भी समझ लो, लेकिन अब ना मैं कहती हूँ हमें जाना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं हाजिर, मेरी जान भी हाजिर। नहीं जान नहीं चाहिए, हाजिर नहीं जान नहीं चाहिए। अब बस आप हम दोनों ना उधर जाएंगे इंशाल्लाह। पक्का इंशाल्लाह, ठीक है जी। इंशाल्लाह तुम्हारी ये ख्वाहिश इंशाल्लाह जल्दी ज़रूर पूरी करूँगा। चलिए जी, मैंने अपनी दिल की बात जो है वो हुसैन से कर दी है, और आगे अल्लाह की मर्ज़ी। मुझे ये है कि हमारे ना एक नियत होनी चाहिए। अगर नियत हो तो काम फिर ही होते हैं, अदरवाइज़ जो है ना बस बातें होती हैं, कुछ नहीं बंदा कर पाता। तो ये तो है कि ये जो काम है ना वो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा पे होता है, लेकिन एक बंदे की ख्वाहिश भी होती है। तो मैंने ख्वाहिश जो है ना वो इनसे उसका जिक्र कर दिया है। मुझे पता है इनकी भी ख्वाहिश है जब भी ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो ये इनका फर्स्ट स्टेप जो है ना वो भी यही होगा। तो मैंने कहा कि मैं भी अपनी तरफ से जो है ना शेयर कर दूं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं और आप सब ने मिल के दुआ करनी कि अल्लाह हमारी ये ख्वाहिश जो है ना वो जल्द से जल्द पूरी करे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।